क्या है, ये व्याग्रा के क्या नुकसानात हैं, तो हम इस मौजू पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो भाई ये व्याग्रा जो है ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो अपनी सेक्स को तबाह कर देती है। चंद मिनट की लज़्ज़त की खातिर आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। व्याग्रा का काम क्या है? व्याग्रा का काम है सिर्फ इंतशार देना। इससे कोई टाइम नहीं लगता किसी किस्म का। किसी ये आपकी जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी सोच गलत है कि हम व्याग्रा खाएंगे और हमारा इतना टाइम लगेगा। ये व्याग्रा का काम है सिर्फ ये आपका टेम्परेचर जो है ना ये बिल्कुल हाई कर देती है। आपकी जो खून की गर्दिश है उसको ज़्यादा तेज कर देती है। इससे आपको वक्ती तौर पर इंतशार हो आ सकता है लेकिन आपका टाइम नहीं लग सकता। बिल्कुल ये आप अपने ज़हन से निकाल दें कि हम व्याग्रा इस्तेमाल करेंगे और हमारा इतना टाइम लगेगा, इतना हमारा टाइम लगेगा। ये बिल्कुल फजूल बात है। जो बंदा आपसे कहता है कि आप व्याग्रा इस्तेमाल करें, आपका टाइम इतना लगता है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। ये जो व्याग्रा है, ये जो हमारे गुर्दे हैं ना, गुर्दों पे हमारे एक चर्बी होती है जो हमारे सेक्स में मामूल होती है। ये सिर्फ दो चीज़ों से पिघलती है, दो चीज़ों से ख़त्म होती है। ये चर्बी एक उस वक्त पिघलती है जब बंदे को शुगर होती है और दूसरा उस वक्त पिघलना शुरू कर देती है जब मेरे भाई मेरे दोस्त ये व्याग्रा इस्तेमाल करते हैं तो इतनी हीट हो जाती है कि वो गुर्दों की जो चर्बी होती है जो हमारे सेक्स में मामूल होती है वो पिघलना शुरू और एक टाइम वो ख़त्म हो जाती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जी हमने एक शुरू की, फिर दो शुरू की, फिर तीन हमने व्याग्रा खाए और अब इतने इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अगर हम व्याग्रा खा भी लें तो हमें महसूस ही नहीं होता। हमारे जिस्म में गर्मी तो हो जाती है लेकिन हमारा जो इंतजार है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, इंतजार आता भी नहीं है क्योंकि जो मामला होता है सेक्स में वो चर्बी वो खत्म हो चुकी है। तो अब जब व्याग्रा एक 5 खा लें तो उससे कुछ भी बिल्कुल इंतजार भी खत्म हो जाते हैं। और हमारा जो तजर्बा है और हमने मुशाहिदा किया और हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने फिर ठंडी चीज़ें हमने खिलाई हैं, उनका जो टेम्परेचर है, उनका जो जिगर है वो बिल्कुल हीट हो चुका होता है। हमने फिर उनको ऐसी चीज़ें खवाते हैं पहले उनका 1 महीना उनको ठंडा करने में उनमें जो टेम्परेचर होती है, उनमें जो हीट हो जाती है, उनमें जो खुश्की हो जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम पहले 1 महीने के उसको ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं जो हमारे जो गुर्दों में गर्मी हो जाती है, जो जिगर में गर्मी हो जाती है ताकि वो उनमें ठंड पहुँचे। तो हम उसके बाद उसका जो है ना सेक्स का इलाज करते हैं। तो मेरी आपसे सब सामीन से गुजारिश है कि प्लीज़ आप ये जो नागहानी मौत है, ये जो व्याग्रा है, आप इससे छुटकारा हासिल कर दें। आप ठीक है, आपको एक चीज़ महंगी लगती है कि हम ये एक कैप्सूल लेते हैं, ये कोई दवाई खाते हैं, जी ये तो महंगी है और व्याग्रा में 20 रुपए में मिल जाती है। लेकिन उस 20 रुपए का अगर आपको नुकसान का अंदाज़ा हो जाए तो आप ज़िंदगी में कभी व्याग्रा इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। जो वो नुकसान करती है वो आपके जिगर का नुकसान करती है, आपके गुर्दों का नुकसान करती है, आपका मैदे का नुकसान करती है और ज़्यादा और आपको नफसियाती मरीज़ बनाती है और आपके दिमाग पर असर करती है। तो मेरी आपसे तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस व्याग्रा को छोड़ दें, इस व्याग्रा को इस्तेमाल ना करें। ये आपके लिए एक ख़तरनाक चीज़ है जो आपको तबाही के दहाने पे ले जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि व्याग्रा खाने से भी लोग हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते, उनको इंतशार भी नहीं आता, वो बिल्कुल ही नामर्दी की स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी ये एक गुजारिश थी आपसे, मेरे अपने सब्सक्राइबर से गुजारिश थी, अपने भाइयों से गुजारिश थी, जो मैंने आपके गोश्त गुजार कर दिया है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर अमल करें तो ठीक है, ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं कोई डंडे से तो आपसे नहीं छुड़वा सकता, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा तो काम था आपसे आपने जो जितना अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है उसके मुताबिक आपसे मालूमात शेयर करना। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको छोड़ते हैं, आप इसको इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी सवाबदीद पे मुनहसर है। तो ये एक थोड़ी सी बात थी जो मैंने आपसे करनी थी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मोस्टली उम्मीद करता हूँ कि उम्मीद है आप मेरी जो बातें मैंने आपसे की हैं इन पर अमल करेंगे और इस व्याग्रा को छोड़ दें। ये आपका कोई हल नहीं है, ये व्याग्रा खा लेना ये सेक्स को ठीक करने का कोई हल नहीं है। ये एक वक्त पे आप इतना मोहताज कर देगी कि फिर आप व्याग्रा खाने से भी आपको इंतशा नहीं आए।
تو پلیز آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ تو چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو اب میرا یہ چینل ہے القاسم دواخانہ, اس کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, اس پہ آپ کمنٹس کریں, اس کو آپ لائک کریں, تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو چاہے وہ نقصہ جات پہ منحصر ہو, چاہے وہ ایسے آپ سے جو میں نے جو باتیں شیئر کر رہے ہوں آپ کے فائدے کے لیے, چاہے یہ ہو تو ہماری یہ ڈسکس ہو, تو آپ اس پہ آپ عمل کریں. تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو باتیں چند میں نے باتیں کی ہیں آپ سے, اس پہ آپ عمل کریں گے اور اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے. آپ کوئی اور چیز استعمال کریں, سیکس کے لیے کوئی اور کیپسول مجون, یہ آپ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. یہ پلیز خدا را یہ ویاگرا کے پیچھے نہ پڑے, اس کو چھوڑ دیں. اس کا بہت زیادہ نقصان ہے. آپ گوگل پہ جائیں, یوٹیوب پہ جائیں, ویاگرا لکھیں, پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی پڑھیں کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں. تو اگر آپ اس کے نقصانات پڑھ لیں گے تو میرے خیال میں آپ زندگی میں دوبارہ یہ ویاگرا استعمال نہیں کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا اس چینل کو جو القاسم دواخانہ کے نام سے ہم نے بنایا ہوا ہے, اس کو سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں, اس پر کمنٹس کریں. تو آپ جتنے بھی اچھے کمنٹس میرے ساتھ کرتے ہیں میں ان کو پڑھتا ہوں. جو میرے میں کمی, آخر میں بھی انسان ہوں, تو میں کوئی عالم فاضل تو نہیں ہوں. یہ جو طب ہے یہ ایک سمندر ہے, تو ساری زندگی اس میں جو بندہ جستجو کرتا رہے یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کو اتنا حکمہ میں شمار نہیں کرتا, میں تو الحمدللہ ایک حکمت کا طالب علم ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چند باتیں میں نے آپ سے کی ہیں آپ اس پر عمل کریں گے اور اس بلا سے آپ چھٹکارا حاصل کریں گے. تو انہی الفاظ پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حکیم محمد قاسم کھوکھر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.